नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे टेलीपैथी पे। टेलीपैथी कैसे की जा सकती है, कैसे सीखी जा सकती है। आपको यहीं पे इसी वीडियो के माध्यम से टेलीपैथी अर्थात अपने दिमाग के विचार दूसरे के दिमाग में डाल देना। दूसरा चाहे कहीं भी बैठा हुआ, आप उससे रूबरू होके आमने सामने होके बात नहीं कर रहे, या उसने मोबाइल ही बंद कर रखा है, या रूठ गया, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आप बिना किसी यंत्र की, मोबाइल की सहायता से अपने मन का विचार, अपने मन का संदेश दूसरे के दिमाग में डाल दो और दूसरा उसके ऊपर एक्शन लेता है और वो आपसे कनेक्ट करेगा। मुझे पिछले काफी लंबे समय से मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे, अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर देना शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। वो खाली व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नहीं होती। बार बार मैंने लोगों के मैसेज देखे, आप टेलीपैथी सिखाते हैं, टेलीपैथी की कितनी फीस है, कितने समय का कोर्स है, क्या करवाते हैं। मैं हर बार मना कर देता था, क्योंकि जो चीज बिना किसी कोर्स के, बिना किसी खास चीज के ही आप विकसित कर सकते हैं, उसके लिए ये सब चीजें नहीं होती। हालांकि इसके ऊपर हजारों रुपए फीस लेके लोग कोर्स करवाते हैं। जो चीज आपको मैं आज सिखा रहा हूं, 20-25 हजार 30 हजार तक किसकी, इससे भी ज्यादा फीस लेते हैं और टेलीपैथी आपको सिखाई जाती है, जो कि आज आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आप फ्री में इसको देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, उसको आप अपना संदेश दे सकते हैं। किसी व्यक्ति से आपको काम है, उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया है, मोबाइल बंद हो गया है, कुछ भी हो गया, आप उसे मैसेज देना चाहते हैं, बिना किसी यंत्र की सहायता से अपने मन का विचार आप उसके मन में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसे माइंड टू माइंड बात करना भी कहते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के डाली थी, लेकिन आज आपको जो वीडियो दे रहा हूं ये जरा और भी गहरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं गहराई से टेक्निक्स दे दूंगा। पिछली मैंने एक जो बताया था उसमें लगभग अधिकतर लोग सफल हो गए, लेकिन कुछ परसेंट, 10-20% ऐसे भी लोग थे जो उसमें सफल नहीं हो पाए। तो उन, ताकि जो भी व्यक्ति इस टेक्निक को करे उसे रिजल्ट मिले ही मिले, इसके लिए इस टेक्निक को थोड़ा और गहराई से आपको सिखाने जा रहा हूं। तो आराम से पूरी वीडियो देख के इसको समझ लें। टेलीपैथी क्या होती है? आमने सामने हम बात करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। टेलीपैथी, कोई कहीं भी बैठा है, उसके अंदर अपना मन चाहा विचार उसके अंदर डाल सकते हो। कोई, किसी का मोबाइल बंद है, आपको जरूरी काम पड़ गया, आप उसके दिमाग में सीधा मैसेज दे सकते हो कि मुझे अभी फोन करो, मैसेज करो, और वो व्यक्ति आपको थोड़े ही टाइम में, हो सकता है तुरंत, 4-6-10 घंटे, 20 घंटे में आपको जरूर अपने आप कनेक्ट करेगा, अपने आप आपसे बात करेगा। तो टेलीपैथी वैसे तो जो नॉर्मल चीज है, जो लोग साधना करने वाले होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी से सबसे तीव्रता से डेवलप हो जाती है, सबसे तीव्रता से। मेरे पास जो सीखने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, मैं फोन वगैरह तो बहुत कम सुनता हूं उनके, तो उनको जो मैसेज भी देना होता है, मेंटल किसी के प्रति कुछ आता है, तो उसको तो पता भी नहीं चलता कि कहां से आया है, लेकिन उसको सहायता चाहिए तो मेंटल ही उसको मैसेज दिए जाते हैं और वो उसको कैच कर लेते हैं। जो किसी के साथ जुड़ जाता है आराम से कैच कर लेते हैं पूरी तरह क्लियरली। ये टेक्निक आज आपको सिखा रहा हूं। ऐसा करना है, मान लो आपको किसी व्यक्ति को कोई मैसेज देना है, कोई कहीं भी बैठा है। हालांकि इस प्रयोग को आपने पहले स्टार्टिंग में किन लोगों के ऊपर करना है वो समझ लें। पहले ही ऐसे नहीं करना, कोई दुश्मन है उसको आप मित्र बनाने के लिए एकदम से, या जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, किसी भी कीमत पर आपसे बात नहीं करना चाहता, आप पहले ही स्टार्टिंग में उसके ऊपर प्रयोग करोगे तो सफल नहीं होगा। स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग उन लोगों से करनी है जिनके साथ आप दिल से जुड़े हुए हो। आपका भाई, बहन, पत्नी, मित्र, कोई पुराना मित्र, कल तक मित्र था, आज उसके साथ मित्रता टूट गई, उसको आप दोबारा मित्र बनाना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के साथ में, जिनके साथ आपके कुछ पुराने अच्छी यादें हैं, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई कुछ है, तो उसके साथ कोई पुरानी अच्छी यादें हैं, या जिनके साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहा है, उन के साथ आपने स्टार्टिंग करनी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि हाँ, जिसके अंदर आपने जो मैसेज डाला उसने उसके ऊपर काम किया है। एक कॉल आ गई, इसको काटता हूं। उसने उसके ऊपर काम किया है। तो ऐसे अवस्था में
जब आप ऐसे लोगों के ऊपर काम करते हैं, आपको रिजल्ट मिलते हैं, फिर आप अपने आप उत्साहित होकर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर कभी किसी के ऊपर भी आप प्रयोग करेंगे तो हमेशा ये सफल हो जाएंगे। सबसे पहले मान लो किसी व्यक्ति के साथ मैंने बात करनी है, उस व्यक्ति का मोबाइल ही ऑफ है, उसका मोबाइल ही ऑफ है, 2 दिन से उसने मोबाइल ऑफ करके रखा है वो, और मुझे उससे बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करना है, मुझे पहले तो शांत बैठ जाना। इसको जरा टेक्निक को जैसे मैंने कहा थोड़ा और गहराई से सिखाऊंगा, जो आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो आपको शांत बैठ जाना अच्छा होगा। आप पहले 8-10 लंबे लंबे श्वास लें। जब आप लंबे लंबे श्वास लेंगे, मन में जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड स्थिर हो जाता है तो आपकी सफलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी काम को करने के लिए, खासकर इन चीजों को सूक्ष्म जो आपके काम है इसके ऊपर, तो सफलता हमेशा बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लंबे लंबे श्वास लेने हैं। यदि आप रेकी का अभ्यास करते हैं तब तो समझे कि सोने पे सुहागा है। रेकी सब कुछ आपका अपने आप बैलेंस कर देती है, चक्र बैलेंस होते हैं। आप प्रयोग करेंगे, हमेशा आपके प्रयोग सफल रहेंगे। तो आप लंबे लंबे श्वास लेंगे, उसके बाद मन शांत हो जाएगा। उस व्यक्ति का सामने चित्र रखना है। ये प्रयोग उसी के ऊपर करें जिसके साथ अच्छी आपकी रिलेशनशिप रही है स्टार्टिंग में, बाद में किसी के साथ भी कैसे भी कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट, एक मिठास, एक लाइटनेस, हल्कापन, शांति, आनंद का भाव। उस व्यक्ति से याद करना है, मान लो मुझे श्याम लाल से बात करनी है, तो मेरा मित्र है श्याम लाल। आंखें बंद करके मैं उसका चेहरा याद करूंगा श्याम लाल, और उसे पुकारूंगा, चाहे मन ही मन चाहे बोल के, कैसे भी आंखें बंद करके, और देखूंगा कि श्याम लाल सामने बैठा है, बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। जैसे मैंने उसे पुकारा, ये कल्पना में करना है, होगा रियलिटी में करना आपने, कल्पना में सूक्ष्म। आप यहाँ पे एक फिल्म बना रहे हैं और दूसरे के अंदर एंटर करवा रहे हैं, वो हो जाएगी, गारंटेड हो जाती है। आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, कोई किताबी बातें नहीं बताता। तो श्यामलाल, जैसे ही मैंने बोला श्यामलाल मेरी तरफ देखो, श्यामलाल बैठा है यहाँ पे, वो मेरी तरफ देखने लग गया, उसने हल्का सा मुस्कुराया। अगर कभी आपको ऐसा लगता है किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप बिगड़ गई है, घर का कोई मेंबर गुस्सा होकर चला गया है, भाग गया है, तो आपको उसके सामने बैठ जाना है, उसको याद करवाना कि देखो वो कितने अच्छे पल थे, हम दोनों कितने अच्छे घर में रहते थे, कितनी शांति से, प्रेम से, जो अच्छी यादें हैं उनको याद करना है, उनको रिपीट करना है, उनकी एक फिल्म जैसे बना के उस याद की सामने वाले के मैं दिमाग में डाल रहा हूं। मान लो श्यामलाल मुझसे नाराज हो गया, तो मैं श्यामलाल अभी यहाँ पे बैठा है मेरे सामने, और मैं उसे याद करवाऊंगा, देखो हम कितने मजे करते थे, यहाँ पे घूमते थे, ये काम करते थे, वो काम करते थे। उसे मैं मन ही मन याद करवा रहा हूं, और मन से ऐसे महसूस करना है कि यहां से वाइब्रेशन वो निकल के सीधी श्यामलाल के दिमाग के अंदर जा रही है। मन में कल्पना करते जाना है कि देखो हम इतना अच्छा ये बिताया हमने समय, हमारा साथ ऐसा रहा, ये अच्छी चीज थी, ये अच्छी चीज थी। तो उस चीज को देख के सामने मैं कल्पना करूंगा कि श्यामलाल हल्का सा मुस्कुराने लग गया कि हाँ ये सब अच्छा था। तो उससे बात करते करते वो प्रसन्नचित हो गया, खुश हो गया। ये आपको कल्पना में देखना है। वो बात करते करते प्रसन्नचित हो गया। यदि वो आपसे उखड़ा हुआ है, आपसे अप्रसन्न है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो उसको अच्छी बातें याद करवानी है और उसे बोलना है कि पहले हम मित्र थे, अब दोबारा हम अपनी मित्रता वैसे ही बनाएंगे, कड़वी बातों को भूल जाएं, जो नकारात्मक चीजें उनको हम छोड़ें, हम दोनों पहले की तरह अच्छे मित्र बन के रहेंगे। ये बात सुन के सामने श्यामलाल बैठा है, कल्पना में ही देखूंगा, उसका चेहरा देखना है बिल्कुल स्पष्ट। वो सामने बैठा है, उसने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, हम दोनों मित्र बन के दोबारा अच्छे से रहेंगे। और हम दोनों उठे, कल्पना में ही आपने देखना कि दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिला और दोनों खुशी से बैठ के चाय पीने लग गए। अब ये तो हो गया किसी व्यक्ति को जो कि पहले मेरा मित्र था और अब नहीं है। यदि स्पष्ट तौर पे किसी का स्विच ऑफ है, कुछ है, तो उसका सामने आपको चेहरा देखना है कि वो सामने बैठा है और मन ही मन उसे संदेश देना कि मुझे तुम्हारे साथ जरूरी काम है श्याम, जो भी उसका नाम है, रामचरण, मुझे तुम्हारे साथ काम है बहुत जरूरी, जो कि तुम्हारे फायदे का है। ये नहीं कहना कि मेरे फायदे का है, तुम्हारे फायदे का है। जब आप ये कहोगे तो उसके अवचेतन मन में भी ऐसा ही संदेश जाएगा।
तभी वो आपसे कनेक्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति आजकल की दुनिया में अपने लालच के लिए काम करता है, तो उसे थोड़ा सा लालच देना कि मुझे तुम्हारे साथ एक काम है, तुम्हारे बहुत फायदे का है, तुम्हारे बहुत फायदे का है, मुझे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करो, मुझे एक मैसेज करो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, अपना फोन ऑन करो, मुझे बात करनी है, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। एक ही बात को 10 बार 20 बार रिपीट करना है और कल्पना में देखते रहना है कि वो सामने बैठा आपकी बात को सुन रहा है। आपके दिमाग से निकलने वाली एक सफेद वाइब्रेशन निकली और उसके अंदर प्रवेश कर गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी तुमको थोड़ी देर में बैक कॉल करता हूं, तुम तैयार रहना, मैं अभी तुमको बैक कॉल करता हूं। ये बात करके वो श्यामलाल रामचरण चला गया। इतना इतना आप प्रयोग करें, पहले उन लोगों के ऊपर प्रयोग करें जो आपके साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं गहराई से, पति पत्नी भाई बहन, ऐसे लोगों के साथ। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप मास्टर बनते जाएंगे आपको हर चीज में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ये समझ लें, जो काम आपने एक बार कर दिया उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको किसी ने कोई ऐसा ही काम है कि होना बहुत मुश्किल है, तब तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन में 2 बार 4 बार 10 बार। अगर खाली कोई ऐसा ही है कि आपकी उसके साथ बोलचाल होती रहती है लेकिन अभी नहीं हो रही, अभी उसका स्विच ऑफ है, आपको उसे मैसेज देना कि वो आपको मैसेज करे, आप सिर्फ वैसे ही करके देख लें कि काम करता है, बिल्कुल आपको मिलेगा। कि उसका स्विच ऑफ है, जस्ट फोन भी ऑन है, आपको खाली यही करना है कि वो आपका भाई है, आपको कॉल करे इसी वक्त। तो आपको सामने देखना कि आपका भाई सामने बैठा, उसको मेंटली बोलना है कि मुझे जल्दी से फोन करो, मुझे काम है, मुझे मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, मुझे फोन कॉल करो, मुझे तुम्हारे साथ काम है। 10 बार 5 बार उस बात को दोहराना है। फिर देखना है कल्पना में कि उसने, मेरे भाई ने कह दिया कि ठीक है मैं तुमको अभी कॉल करता हूं, इतना कह के वो मुस्कुराता हुआ वहां पे बैठा है या वहां से चला गया तुमको गुड बाय करके। इस तरह से आप प्रयोग करें, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है 8-10 घंटे में, 15-20 घंटे में आपको रिजल्ट श्योर है मिलेंगे। जैसे कोई भी काम है, किसी भी काम को करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर जब आपको सफलता मिलने लग जाती है तब तो आपको कुछ कहने पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, तब तो फिर आपके काम अपने आप होने ही लग जाते हैं। धन्यवाद। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में। धन्यवाद, नमस्कार।